हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आप सभी का स्वागत है अपने अपने इस यूट्यूब चैनल इट्स एग्जाम में। तो आज जो हम बताने वाले हैं एचसीएफ और एलसीएम के बारे में। यदि अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखो, एचसीएफ और एलसीएम को हम जानेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग जानते हैं एचसीएफ के बारे में, फिर जानेंगे एलसीएम के बारे में। देखो भाई, एचसीएफ मतलब जो होता है, यदि मैं बात करूँ तो इनको आप लोग हिंदी में क्या बोल देते हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है मीनिंग, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और हिंदी में आप लोग बोलते हो महत्तम समावर्तक। देखो भाई, हाईएस्ट मतलब क्या होता है, इन आप बोलोगे कि सर मीनिंग तो बता रहे। देखो, मीनिंग से ही आप एचसीएफ निकालना सीख जाएंगे। वो कैसे, देखते जाइए। देखो, एचसीएफ मतलब क्या होता है, यानी एचसीएफ का फुल फॉर्म मैंने लिखा। और हाईएस्ट मतलब क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा नंबर हो। यदि मैं आपसे पूछूं कि 25 और 36 में सबसे हाईएस्ट कौन है, यानी बड़ा कौन है, क्या बोलोगे, 36। इसी तरह हाईएस्ट यानी जो सबसे बड़ा हो, कॉमन यानी जो हर एक में कॉमन हो, कॉमन यानी हर एक में कॉमन हो। और हमको जानना है फैक्टर के बारे में। किन के बारे में, फैक्टर के बारे में। तो देखिए, फैक्टर की यदि मैं बात करूं तो आप लोग फैक्टर के बारे में नहीं जानेंगे, लेकिन यदि मैं इनकी हिंदी लिख दूं, इनको हिंदी में बोला जाता है जी गुणनखंड। क्या बोला जाता है, गुणनखंड। तब आप लोग को पता चल गया होगा। देखो भाई, फैक्टर क्या होता है, फैक्टर क्या होता है। यदि मैं आपसे पूछूं कि बताओ कि 18 का फैक्टर क्या होगा, तो क्या करोगे, 18 को इससे भाग दोगे, 2 9 3 3, कितना है, यानी आप बोलोगे कि सर 18 का जो फैक्टर है वो है 2 इंटू 3 इंटू 3। क्या है, 2 इंटू 3 इंटू 3, यानी जो हमारे फैक्टर है वह नंबर कहलाते हैं। यदि आप ध्यान से देखेंगे तो 2 इनको कंप्लीट विभाजन कर देगा, 3 भी इनको कंप्लीट डिवाइड दे देगा, और ये भी इनको कंप्लीट डिवाइड दे देगा। यानी फैक्टर हम उन्हें कहते हैं जब इन सब नंबर से यानी एक कंप्लीट डिवाइड हो जाए। यानी मैं बात करूं तो फैक्टर एक वैसा नंबर होते हैं, वैसी नंबर सब होती हैं जो इनको क्या करे, कंप्लीट डिवाइड कर दे, यानी पूरा पूरा काट दे। तो यदि इससे भी यह कट रहा है 9 बार में, इनसे 6 बार में, और इनसे भी 6 बार में, तो हम बोल सकते हैं कि 18 का जो फैक्टर है वो कितना है, 2 इंटू 3 इंटू 3। समझ में आ गया। यदि मैं बोलूँ 16, तो क्या करोगे, तो इनको आप लोग ऐसे लिखोगे। कैसे लिखोगे, 16 को क्या लिखोगे, 2 8 2 4 2 और 2, 1 2 3 4, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 लिखोगे। यदि आप देखेंगे ये जितना भी नंबर मैंने यहाँ पर लिखा है, यह इनको कंप्लीट डिवाइड कर देगा। क्या कर देगा, कंप्लीट डिवाइड कर देगा, कंप्लीट डिवाइड कर देगा। और जब यह नंबर कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा इस सब नंबर से, तो हम बोल सकते हैं कि इनका जो फैक्टर है वह ये सब क्या है, तो इनका फैक्टर है, और आसानी से बोल सकते हैं। अब एक एग्जांपल मैं और लेता हूँ। फैक्टर मतलब क्या होता है, गुणनखंड। आप लोग को पता चल गया होगा। देखो, यदि मैं आपसे पूछूं कि बताओ कि 81 की फैक्टर क्या होगा, तो क्या होगा 81 का फैक्टर। तो 81 को आपको क्या करना है, कितने से जाएगा, 3 27 3 9 3 और 3, यानी आप लिख सकते हो 1 2 3 4, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। यानी इस सब नंबर को यदि देखोगे तो इनको कंप्लीट डिवाइड कर दिया, 3 ही आ जाता है, अलग डिफरेंस भी ले सकते हो। तो यदि इस सब को कंप्लीट डिवाइड कर देगा, तो हम बोल सकते हैं इनका जो फैक्टर होगा, इस सब नंबर इनका फैक्टर कहलाता है। और आपको पता है कि हाईएस्ट क्या होता है, कॉमन क्या होता है, जो कॉमन हो, और फैक्टर समझ में आ गया, यानी फैक्टर ये सब होगा। लेकिन एचसीएफ अब क्या होगा, अब इससे समझ में आएगा, वैसे कॉमन ना सुनेगा, फैक्टर होगा लेकिन कॉमन फैक्टर होना चाहिए, और वो भी कॉमन फैक्टर में सबसे हाईएस्ट होना चाहिए। मैंने क्या बोला, देखो भाई, एचसीएफ हम उन्हें कहेंगे कि वह फैक्टर होगा नंबर का, लेकिन वह फैक्टर जो होगा कॉमन होना चाहिए, और कॉमन में भी वो सबसे हाईएस्ट कॉमन होना चाहिए।
उन्हीं को हम लोग HCF बोल देते हैं, यानी महत्तम समावर्तक बोल देते हैं। तो आइए मैं आपको कुछ एग्जांपल से समझाता हूँ HCF के बारे में। और निकालने की HCF ढेर सारे तरीका है, मैं आपको बताऊंगा अभी। देखो मैंने बोला कि 18 और 12 का HCF बताओ। तो आपको पता है जब भी HCF पूछेगा तो क्या हाईएस्ट हमें कॉमन लेना होगा, सबसे पहले फैक्टर करना होगा। तो इनका फैक्टर करो, फैक्टर क्या होगा, तो वाइसी नंबर होगा, यानी वाइसी संख्या सब होगा जो इनको कंप्लीट डिवाइड कर देते। कौन कौन होगा, 1 के बाद हम ले सकते हैं 2 के बाद हम ले सकते हैं 3 के बाद 6 के बाद 9 और 9 के बाद 18, अपने आप से डिवाइड हो जाएगा। यदि मैं देखूँ तो 1 2 3 4 6 12। तो आप लोग क्या देखेंगे, देखो ये सब नंबर जो है इनको कंप्लीट डिवाइड कर देगा, एकदम कर देगा। ये सब नंबर भी इनको कंप्लीट डिवाइड कर देगा। यानी मैं बोलूँ तो ये सब नंबर जो है इनका फैक्टर है और ये सब नंबर इनका फैक्टर है। लेकिन हमें फैक्टर से तो HCF निकलेगा नहीं। फैक्टर में क्या कहता है कि कॉमन लो। देखो कौन कौन ऐसा नंबर है जो दोनों में है। 1 आपको दिख रहा होगा कॉमन, 2 दिख रहा होगा कॉमन, 3 दिख रहा होगा कॉमन, इसके बाद क्या 6 दिख रहा होगा, उसके बाद और कोई है नहीं है। यानी अब तो मैंने कॉमन भी ले लिया, मैंने फैक्टर भी कर दिया, मैंने कॉमन भी ले लिया, लेकिन हमें कॉमन से काम नहीं चलेगा। वैसी कॉमन हमारा HCF होगा जो इनमें से जो मैंने कॉमन लिया वो सबसे हाईएस्ट होना चाहिए। क्या सबसे बड़ा 1 है, बोलो क्या सबसे बड़ा 1 है, क्या सबसे बड़ा 3 है, नहीं। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो सबसे बड़ा कॉमन है वो है 6। तो हमारा जो HCF होगा वो होगा 6। क्या होगा, HCF क्या होगा जी, 6 होगा। समझ में आ गया। और ये जो फैक्टर देख रहे हो ना, मैंने जो फैक्टर के बारे में बताया, ये फैक्टर ऐसी फैक्टर है जिनका कोई लिमिट है, यानी इनकी संख्या क्या है, फाइनाइट है। क्या है, फाइनाइट है, यानी इनकी संख्या फाइनाइट है। इनकी जो फैक्टर आप निकालते हो किसी भी नंबर की, तो उनकी जो संख्या है वो क्या फाइनाइट है, यानी लिमिटेशन लगा है। कहीं कहीं लिमिटेशन हम बोल सकते हैं लगा है। तो ये था HCF निकालने की तरीका। और कई सारी मेथड है, मैं आपको बताऊंगा। इस पर एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। देखो भाई, इस पर हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि आप मुझे बताओ कितना 81 और हमें 49 का HCF क्या होगा। नहीं, ये इनमें कॉमन नहीं आएगा। 49 नहीं, हम ले लेते हैं 36। इन दोनों का हमें HCF चाहिए। तो देखो HCF निकालने के लिए सबसे पहले आपको फैक्टर करना होगा। तो इनका फैक्टर क्या होगा, 1 2 3 और 4 पता होगा। इनका यदि हम करें तो कितना करें, 2 से देंगे कितना होगा 18, फिर 2 से देंगे, नहीं चलिए यहाँ पर कर लेते हैं, उसके बाद में मुँह से करेंगे 18, 2 से दोगे 9, 3 से दोगे 3, यानी 2 ठो 2 आया और 2 ठो 3 आया, 2 × 3 × 3। देखो भाई, हमको क्या करना है, HCF चाहिए। तो हमें तो कॉमन लेना होगा। कॉमन कौन कौन है, तो हमारा ये एक ठो कॉमन है और ये एक ठो कॉमन है, दोनों कॉमन है, दोनों कॉमन है ना। तो हम क्या लिखेंगे, देखो इनमें तो ना कोई बड़ा है और ना कोई छोटा है। तो जब दोनों सेम आवे तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना है। यानी यदि मैं आपसे पूछूं कि HCF क्या होगा, तो दोनों तो सेम है, ना तो कोई बड़ा है ना कोई छोटा है जो हम हाईएस्ट में सेलेक्ट करें। तो आप करोगे 3 × 3 यानी 9 हमारा HCF होगा, जो कि हमारा करेक्ट आंसर होगा। और ढेर सारे मेथड है HCF फाइंड आउट करने की, पहले इसको अच्छे से सीख लो। तो अब हम लोग ने जाना HCF निकालने का तरीका, यह एक बेसिक तरीका है। उनके बाद हम लोग जानेंगे फैक्टर के मेथड से भी, यानी फैक्टराइजेशन के तरीके से भी आप लोग HCF आसानी से निकाल सकते हो। एक होता है डिफरेंस मेथड। क्या होता है, डिफरेंस मेथड, यानी 2 नंबर के बीच में डिफरेंस पता करके आप HCF निकाल सकते हो। और एक होता है जी लॉन्ग डिवीजन मेथड। इन तीनों टाइप्स को हम लोग देखेंगे। चलिए हम अब आगे की ओर बढ़ते हैं। ये हम लोगों ने जाना HCF के एक टाइप्स के बारे में, HCF कैसे निकाला जाता है। देखो भाई, HCF के टाइप्स के बारे में जाना। अब एक तो पहला टाइप्स था, अब हम आते हैं दूसरा। अब हम लोग जानेंगे कि फैक्टर के मेथड से। फैक्टर क्या होता है, आपको पता है, गुणनखंड।
और फैक्टराइजेशन की वजह से भी आप लोग यानी फैक्टर को करके भी HCF निकाल सकते हो, यानी वो भी फैक्टर ही था लेकिन इनमें थोड़ा शॉर्टकट मारेंगे, समझ आ गया। यदि मैं बोलूँ कि 18 और 12 का HCF बताओ, 18 और 12 का HCF बताओ, तो 18 को आप फैक्टर क्या लिखोगे, 2 इंटू 3 इंटू 3, 12 को क्या लिखोगे, 2 इंटू 3 इंटू 2 लिखोगे। देखो इनको हम क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 1 इंटू 3 2 बार है तो 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। यहाँ पर हमारा 2 है 2 बार तो 2 का स्क्वायर इंटू 3 है 1 बार। लेकिन देखो भाई करा कि हमें क्या चाहिए, तो HCF चाहिए, और वो भी हाईएस्ट कॉमन वाला। देखो इनमें आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर 2 के पावर 1 है, 2 के पावर 2 है, यानी इनमें भी 2 है और इनमें भी 2 है, यहाँ तक यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 3 का स्क्वायर है। अब इनमें बात आता है कि हम कॉमन कैसे ले और हाईएस्ट कॉमन कैसे ले, तो ध्यान सुनेगा। देखो भाई इनमें जो 2 का स्क्वायर गया तो कहीं न कहीं इनको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 1 इंटू 2 के पावर 1 लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। जब ये हम 2 के पावर 1 लिखेंगे तो ये दोनों हमारा यहाँ से कॉमन आ जाएगा, यानी 2 के पावर 1 हमारा कॉमन आ गया। इन 3 को स्क्वायर को हम लिख सकते हैं, यहाँ पर 3 की पावर कुछ नहीं कितना 1, और 3 के स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर 1 इंटू 3 के पावर 1। जब ये 3 के पावर 1 मैंने लिखा तो यहाँ पर ये नंबर हमारा कॉमन आ गया, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3 के पावर 1 यानी 3 दूना 6 हमारा HCF होगा। और आपको यदि यहाँ पर माथा पिच नहीं करना है क्या करना, देखो यहाँ पर जो 2 के पावर 2 लिखा है, जो सबसे कम होगा और कॉमन होगा उनको सेलेक्ट कर लेना है। 2 के पावर 1 इसमें भी है, जो दोनों में हो, लेकिन जिनके पावर सबसे कम हो उनको सेलेक्ट कर लेना है, और दोनों में कॉमन होगा तब। इनमें क्या है सब 3 के पावर 1, तो 3 के पावर 1 में देखो बात यहाँ पर यह है कि ये तो डायरेक्ट 2 के पावर 2 नहीं गया होगा, 1 गया होगा, उनके बाद 2 गया होगा। इसी तरह यहाँ पर 3 का डायरेक्ट स्क्वायर तो नहीं हुआ होगा, 3 के पावर 1 हुआ होगा और 3 के पावर 2 हुआ होगा। तो इस तरीका से हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। एक क्वेश्चन देते हैं, आप लोग बना करके कमेंट में इनका आंसर बताइएगा। देखो भाई 364 और 256 का आप लोगों को HCF निकालना है। क्या निकालना है, HCF फैक्टर मेथड से भी निकालना, जो मैंने बताया। क्यों, क्योंकि उनमें क्या होता है कि आपको कॉमन लेने की एक्सपीरियंस यानी आपको हैबिट हो जाएगा, उनके बाद आपको जो मैंने पहले बताया उन प्रोसेस से बनाना। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। कल हम लोग जानेंगे इनके अगले मेथड के बारे में और फिर LCM स्टार्ट करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे इनका प्रीवियस ईयर का SSC हो गया, रेलवे, इन सब का। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।